लियो टॉल्स्टॉय का शहराए आफाक नॉवल जंग और अमन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अक्सर लोग इसके साइज और इसकी गहराई से थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसकी पेचीदगियों को मिलकर सुलझाएंगे। तो सवाल ये है कि अदब के इतने बड़े पहाड़ जैसे काम का खुलासा क्या कैसे किया जाए। ये तकरीबन नामुमकिन लगता है ना? लेकिन हर अजीम सफ़र की तरह इसकी शुरुआत भी बस एक कदम से होती है। आइए मिलकर इस शाहकार के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस नावल को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही ताकतवर तज़ाद में छुपी है। दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ तो तारीख की बेरहम बड़ी बड़ी लहरें हैं, और दूसरी तरफ इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की छोटी छोटी पुरसकून नदियाँ। टॉल्स्टॉय का असल कमाल यही है। वो तारीख की बड़ी बेलगाम कुव्वतों को अफराद की बहुत ही गहरी ज़ाती ज़िंदगियों के साथ ऐसे बनते हैं जैसे कोई कारीगर हो। तो एक तरफ जंग की अफरा तफरी है, तारीख का बेकाबू धारा, नेपोलियन की फ़ौजें, और दूसरी तरफ ख़ानदान, मोहब्बत, तकरीबात और अपनी ज़ात की तलाश की एक पुरसुकून दुनिया है, जहाँ ज़िंदगी के असल मानी छुपे हुए हैं। लेकिन तारीख खुद ब खुद तो नहीं बनती, उसे इंसान ही बनाते हैं। और यही वजह है कि टॉल्स्टॉय इस अजीम कैनवस के मरकज़ में तीन ऐसे किरदारों को रखते हैं जिनकी तकदीरें आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्हीं के ज़रिए हम इस पूरे दौर के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं। यूं समझें कि ये तीन किरदार इस दास्तान का धड़कता हुआ दिल है। तो सबसे पहले हैं पैर बेज़ुखौफ, एक भूली भाली, कुछ खोई खोई सी रूह जो अचानक रूस के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन जाता है। लेकिन ये बेतहाशा दौलत इसके लिए खुशी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाती है, और वो अपनी पूरी जिंदगी का मकसद माशरे में, कभी फ्रीमेसनरी में और कभी मोहब्बत में तलाश करता फिरता है। उनके बिल्कुल बरक्स हैं शहजादा आंद्रे बाल्खोन्स्की, एक ज़हीन पुरअज़्म लेकिन ज़िंदगी से कुछ मायूस शख्स। वो नेपोलियन जैसे हीरो से मुतासिर होकर जंग में शानो शौकत तलाश करने निकलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिट्स के मैदान जंग में जब वो मौत को बिल्कुल करीब से देखता है तो उसे एहसास होता है कि असल सच्चाई इंसान की छोटी छोटी फतूहात में नहीं बल्कि इस वसी आसमान की खामोशी में है। और फिर आती है नताशा रोस्टोवा, जो खुद जिंदगी की जीती जागती अलामत है। वो अपनी जिंदा दिली, मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश और अपनी जज्बाती गलतियों के जरिए जवानी की मासूमियत से निकलकर एक ऐसी औरत बनती हैं जो दुख और कुर्बानी के हकीकी मायने को समझती हैं। सच पूछें तो इसका सफ़र ही इस नॉवल की रूह है। इन तीनों की ये जो ज़ाती और पुरसुकून दुनिया है ना, ये उस वक्त तहस नहस हो जाती है जब नेपोलियन की फ़ौजें रूस पर हमला करती हैं। ये वो लम्हा है जब तारीख उनके दरवाज़ों पर ज़ोर से दस्तक देती है और जंग की बेरहम हकीकत उनके अमन को पूरी तरह निगल लेती है। ये वो तारीख़ी पस मंज़र है जिसमें हमारे किरदारों की ज़िंदगियां बुरी तरह उलझ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिट्स की लड़ाई आंद्रे की तकदीर बदल देती है। मॉस्को का जलना नताशा के ख़ानदान को तबाही के दहाने पर ले आता है, और फ्रांसीसी फ़ौज की तबाहकुन वापसी पियर को कैद और मौत के मुंह में धकेल देती है। और यहीं टॉल्स्टॉय का सबसे इनकलाबी नुक्ता सामने आता है। वो जंग के बारे में लिखी गई बहादुरी की तमाम दास्तानों को मुस्तरद कर देते हैं। उनके लिए जंग अजीम जर्नेलों की शतरंज की बाजी नहीं बल्कि एक अफरा तफरी का तूफान है, एक ऐसी बेकाबू चीज़ जहां इनफरादी हीरोइज्म और बड़े बड़े मंसूबे बिल्कुल बेमायनी होकर रह जाते हैं। लेकिन जंग और आमन सिर्फ वाक़यात की एक लंबी कहानी नहीं है। नहीं, इस सारी अफरा-तफरी और तबाही के नीचे टॉल्स्टॉय इंसानी वजूद के सबसे गहरे सवालात उठाते हैं। ये नॉवल दरअसल जिंदगी के मानी की तलाश पर एक बहुत गहरा मुराकबा है। ये इस नॉवल का मरकज़ी फ़लसफ़ियाना सवाल है। क्या तारीख़ को नेपोलियन जैसे अजीम लोग बनाते हैं, या फिर वो खुद तारीख़ की एक ऐसी बेरहम लहर का हिस्सा हैं जिसके सामने उनकी अपनी मर्ज़ी बिल्कुल बेबस है? टॉल्स्टॉय इसी तकदीर और तदबीर की सदियों पुरानी कशमकश की खोज करते हैं। और इसी एक मरकज़ी सवाल से ये सारे मौज़ूआत जुड़े हुए हैं। जंग की तल हकीकत को झेल कर ही ये किरदार ज़ाती तब्दीली से गुजरते हैं, और इसी तब्दीली के दौरान वो तकदीर और आज़ाद मर्जी की कशमकश में फंसकर जिंदगी के हकीकी माने तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी तबाही और बर्बादी के बाद आखिर बचता क्या है? टॉल्स्टॉय का जवाब मायूसी नहीं है,
وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ انسانی روح جنگ کے ملبے سے بھی دوبارہ زندگی کی کونپلیں کیسے نکال لیتی ہیں۔ اور یہی اس ناول کا حتمی توازن ہے۔ اصلی امن میدان جنگ میں فتوحات سے نہیں ملتا، بلکہ وہ تو دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان کرداروں کو حقیقی سکون اور زندگی کا مقصد محبت میں، خاندان کی تعمیر میں اور روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتی کو اپنانے میں ملتا ہے۔ اور یہ بہت شاندار طریقے سے یہ بات واضح کرتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اور طوفان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی اپنی تمام تر سادگی اور خوبصورتی میں ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اور آخر میں جنگ اور امن ہم سب سے ایک بہت گہرا سوال کرتا ہے، کیا ہو اگر اصل تاریخ بادشاہوں اور جنگوں کی داستان نہیں، بلکہ ہماری اپنی زندگیوں کی ان گنت چھوٹی چھوٹی انکہی کہانیوں کا مجموعہ ہو؟ شاید سب سے بڑی تاریخ وہی ہے جو ہم اور آپ ہر روز جیتے ہیں۔